हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं KR सैनी KR एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वीं वेतन आयोग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों लोकसभा से पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। दूसरा 8वीं वेतन आयोग को लेकर 18 सवालों के ऊपर जो आपके सुझाव मांगे गए हैं। 16 मार्च से पहले आप सभी को ये काम करना होगा। और कई सारे जो यूनियंस वगैरह हैं उन्होंने अपना फाइनल प्रपोजल भी दे दिया है। क्या कुछ है कर्मचारियों की मांग, कितना कुछ आप लोगों के लिए फायदा रह सकता है, उन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। और राज्यों में भी आपका लागू होने जा रहा है 8वां वेतन आयोग। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं लोकसभा से 8वें वेतन आयोग और पेंशन के लिए क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये है अपडेट आपका 9 फरवरी 2026 का, और ये लोकसभा की तरफ से है और इस क्वेश्चन नंबर है 1605। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था श्री आनंद भदौरिया जी ने। और यहाँ पे देखिए 8वें वेतन आयोग को लेकर है और पेंशन के लिए, पेंशन रिवीजन को लेकर और 8वें वेतन आयोग को, इसमें ये दोनों ही सवाल यहाँ पे किए गए थे। देखिए पहले श्री आनंद भदौरिया जी यहाँ पे सवाल किए थे कि एक तो पेंशनर्स, जो कि आपने देखा होगा 3 नवंबर 2025 को जो TOR टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया था, उसमें नॉन कॉर्पस फंड का एक जो टर्म यूज की गई थी, उससे पेंशनर्स के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ था। और एक जो है फाइनेंस बिल 2025, इसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी लिखी गई थी जिससे पेंशनर्स के मन में ये डर था कि 8वें वेतन आयोग का लाभ हमें नहीं दिया जाएगा, या दिया जाएगा तो कम दिया जाएगा, हमें 8वें वेतन आयोग से सेपरेट रखा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल किया गया था कि जो फाइनेंस बिल है 2025 वाला, और जो टर्म ऑफ रेफरेंस के अंदर आपने नॉन कॉर्पस फंड यूज किया था, तो क्या इससे जो पेंशनर्स है उनको फायदा नहीं मिलेगा जो 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हो गए। तो इसका जवाब में पंकज चौधरी जी ने यहाँ पे जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। पेंशनर्स जो है उनको पहले जिस हिसाब से पे कमीशन के अंदर फायदे मिलते थे या कर्मचारियों को जिस हिसाब से फायदे मिलते हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंशनर्स को भी यहाँ पे फायदा दिया जाएगा। और ये जो बिल है ये किसी भी तरीके से जो पेंशनर्स है उनके हितों को अफेक्ट नहीं करेगा। तो पेंशनर्स जो थे उनके अंदर एक डर का जो माहौल बना था, उसको यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आप लोगों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। किसी टाइप की कोई भी चिंता की बात यहाँ पे नहीं है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और 8वें वेतन आयोग को लेकर भी यहाँ पे बात सवाल किया गया है कि इसकी क्या कुछ फंक्शनिंग चल रही है रेगुलर बेसिस पे, और इसका भी जवाब यहाँ पे पंकज चौधरी जी ने दिया है। आप देख पाएंगे इधर, इसको थोड़ा जूम करते तो यहाँ पे देखिए पेंशन के बारे में लिखा है कि इंडिया डज नॉट अल्टर और चेंज एक्सिस्टिंग सिविल और डिफेंस पेंशन, यानी आपकी जो पेंशन वगैरह के जो रूल रेगुलेशन है उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं किया गया। और ये जो है आपका पे कमीशन के बारे में कहा है कि हमने टर्म ऑफ रेफरेंस 3/11/2025 को जारी कर दिया गया है। 18 महीने का समय जो है रिकमेंडेशन के लिए लगेगा। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है। द एट पे कमीशन हैव मैंडेट टू मेक इट्स रिकमेंडेशन ऑन पे अलाउंसेस पेंशन और इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सभी कर्मचारियों के लिए ये सब चीजों में यहाँ पे सुधार होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपका जो पे कमीशन का लाभ है पेंशनर्स को भी मिलेगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ पे लोकसभा के अंदर जो सवाल जवाब है इनमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके असम के अंदर कमेटी गठित कर दी गई है। सबसे पहला राज्य है राज्यों के अंदर जिसमें 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग यहाँ पे काम शुरू हो गया है। और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर भी बजट जो आया था उसके अंदर जो डिप्टी CM है दिया कुमारी जी ने बताया है कि राजस्थान बजट 2026 डिप्टी CM अनाउंस हाई पावर कमेटी फॉर एट पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट नवंबर 2025, असम जनवरी 2026। और राजस्थान आल्सो मूविंग टुवर्ड्स पे रिवीजन फॉर स्टेट एम्प्लॉय, यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर जब इम्प्लीमेंटेशन को लेकर या नवंबर 2025 में जो सेंटर ने जारी किया था, उसके बाद में असम ने जनवरी 2026 में, और हमने भी इसके ऊपर काम कर दिया। तो कहने का मतलब राज्यों के अंदर भी जैसे हमेशा ही मिलता है, लेकिन राज्य भी इस जो है ऊपर काम करने लगे 8वें वेतन आयोग के ऊपर। तो राज्य के जो कर्मचारी है, जो शिक्षक वगैरह या राजस्थान जो पुलिस वगैरह है स्टेट्स वगैरह की, तो आप सभी लोगों को भी यहाँ पे 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके ऊपर सभी राज्य यहाँ पर अपने धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग यहाँ पे सेपरेट वेबसाइट बन गई है। वहां पे आपको सारी कुछ चीजें एक ही जगह मिल जाएगी। और इस पे देखिए mygov.in के ऊपर आपसे यहाँ पे सुझाव मांगे गए हैं। 18 सवालों के आपसे जवाब मांगे गए हैं। आप अपना सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं 5 फरवरी से 2026 से लेकर, और इसकी जो लास्ट डेट है 16 मार्च 2026 है। और मैं आप सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप अपना सुझाव जरूर रखें। यहाँ पे सुझाव देखेंगे और देखिए कौन कौन अपना सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोशल व्यूज ओपिनियन इनपुट्स इन ए structure manner through a questionnaire from employee of the government of India, employee of union territory, judicial officers and employee of courts, member of a regulatory boards, association of or unions of serving or retired employee, pensioners, research
एकेडमिक एंड इंडिविजुअल फॉर फर्दर डिटेल्स में विजिट एट इस ये वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है @cpc.government। यानी ये सभी लोग जो है अपने यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं आपके पे रिवीजन को लेकर। देख लेते हैं कौन कौन से सवाल है, और देखिए इसके ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके और अपना यहाँ पे जो सुझाव है सभी सवालों के 1 बाय 1 करके आप अपना सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं कि कितना फिटमेंट इफेक्ट आप चाहते हैं, डीएनएस अलाउंस किस हिसाब से हो, आपके जो इंक्रीमेंट होता है एनुअल वगैरह वो किस हिसाब से हो, बेसिक और डीए को मर्ज किया जाए नहीं किया जाए, वो सब सुझाव यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं 18 सवालों के रूप में। तो सभी कर्मचारियों को इसके अंदर भागीदारी जरूर लेनी चाहिए। देखिए कुछ सवाल देख लेते हैं। आपके गाइडेंस फिलोसॉफी है, उसके बाद में फिटमेंट फैक्टर पे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है सैलरी स्ट्रक्चर है, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट है, पे स्केल्स वगैरह, अलाउंसेज हैं, आपके पेंशन वगैरह हैं, और अदर बेनिफिट्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है, लीव इंकेसमेंट है, अदर वेलफेयर मेजरमेंट है। इन सभी के ऊपर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अब जो कर्मचारी है उनके द्वारा क्या कुछ डिमांड्स की जा रही है, रेगुलर बेसिस पे इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ एट पे कमीशन, फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू और विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट कमीशन वर्क। कमीशन का जो वर्क है वो मिड 2027 तक पूरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपका जनवरी 2028 से पहले आपको नहीं मिलेगा, तो इसको जल्दी जल्दी इसके ऊपर काम किया जाएगा। 18 महीने का डी और डीआर कोविड के दौरान फ्रीज किया गया था, उसको रिलीज किया जाए। 20% की यहाँ पे इंटरिम लीव दी जाए, और यूपीएस एनपीएस को खत्म करके ओपीएस दी जाए, और मर्ज विद डीए 50% डीए को बेसिक के अंदर तुरंत प्रभाव से मर्ज किया जाए। ये कर्मचारियों की कुछ मुख्य डिमांड है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका नो डिस्क्रिमिनेशन अमोंग पेंशनर्स। ये पेंशनर्स के लिए आपको मैंने बताई दी अभी जो खबर आई थी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये कई सारी चीजें पहले क्लियर कर दी गई है कि बेसिक और डीए को मर्ज करने के ऊपर सरकार ने जो है लिखित में लोकसभा में सवाल जवाब में बता दिया था कि हम बेसिक और डीए को मर्ज नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मंजीत पटेल है, मंजीत सिंह पटेल जी, जो कि एनपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एनएमओपीएस एनपीएस के, और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो आपका 148.2 पे आपका ये पहुंच चुका था आंकड़ा, तो 5% जो है कम से कम डीए आप लोगों का बढ़ना चाहिए। और भी कई सारी चीजें इन्होंने कहा है, और 200 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट आपकी आ जानी चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर कह रहे हैं कि 2.64 से किसी भी कंडीशन में कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसका रीजन भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो अलग अलग समय पे इन्होंने अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पे 200 दिन का जो है इन्होंने टाइमलाइन कहा है कि 200 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सरकार को यहाँ पे देनी चाहिए। ज्यादा अगर इसमें डिले करते हैं तो इससे एचआरए वगैरह कई सारे अलाउंसेस जैसे हैं जिनका एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जाता पिछले पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में काफी जो है नुकसान यहाँ पे रहता है। और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है कि जो कि 7वें वेतन आयोग के अंदर एचआरए टी वगैरह का एरियर नहीं दिया गया था, तो इस बार जो है कर्मचारियों को इन सभी का एरियर भी दिया जाए। तो समय समय कई सारी डिमांड्स यहाँ पे उठ रही है। देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। फाइनल जो रहेगा वो सरकार के हाथ में है कि सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन ले। अब देखिए तो एफएनपीओ ने अपना जो है प्रपोजल फाइनल प्रपोजल दे दिया था। इसके अंदर इन्होंने 5% एनुअल इंक्रीमेंट की मांग की है। फैमिली यूनिट 3 से बढ़ा के इन्होंने जो है 5 की डिमांड की है। इसके अलावा और भी कई सारे डिमांड जैसे फिटमेंट फैक्टर की इन्होंने जो डिमांड की है, मिनिमम 3 फिटमेंट फैक्टर है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो आपकी जो बेसिक है 18,000 न्यूनतम है, ये 3 गुना होकर 54,000 रुपये आपकी न्यूनतम बेसिक हो जाएगी इनके अकॉर्डिंग। और काफी सारे तर्क इन्होंने दिया है। देखिए हालांकि जो है मांगना जो है अच्छी खासी क्वांटिटी, अगर आप मांगोगे ही यहाँ पे 2 तो सरकार फिर इससे भी कम दे सकती है। लेकिन आप अगर 3 या 3.5 के करीब मांगते हो, जितना भी मांगते हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दबाव रहेगा सरकार के ऊपर, तो अच्छा फिटमेंट फैक्टर मिलने की आपके पास में उम्मीद रहेगी। तो एफएनपीओ ने अपना फाइनल प्रपोजल यहाँ पे दे दिया है, और कर्मचारी के हितों में बहुत अच्छी अच्छी मांग इन्होंने रखी है। बस देखना ये होगा कि यहाँ पे फाइनल क्या कुछ रहने वाला है। तो इन्होंने अपनी जो है अपना प्रपोजल दे दिया है फाइनल एफएनपीओ ने। इसके अलावा दोस्तों एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी होगी, एक लोड करते ही खाता खाली। ये नहीं दोस्तों, आजकल एपी की फाइल चल रही है और 8वें वेतन आयोग को जो अपडेट्स वगैरह 8वें वेतन आयोग को काफी सारे सर्कुलर वगैरह आ रहे हैं। तो ऐसे में आप कोई भी फाइल डाउनलोड करने से पहले देख लें कि उस फाइल के पीछे एपी की फाइल तो नहीं है। अगर एपी की फाइल होगी तो आपका फोन हैक हो जाएगा। ऐसे में देखिए ये 8वें वेतन आयोग का आपकी सैलरी कितनी होगी, ऐसा आपके पास में कोई ऐप आए, ऐसा कुछ लिखा रहे और उसमें एपी के भी लिखा है, तो उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, अन्यथा आपका जो अकाउंट खाली हो जाएगा। तो किसी भी एपी के फाइल को आपको नहीं खोलना है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू।